विकास के नाम पर पश्चिमी राजस्थान के जल और जमीन और जंगल को नष्ट किया जा रहा है। बेचा जा रहा है, नष्ट नहीं किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। सरकार बेच रही है। और कौन बेच रहे हैं? प्रकृति को बचाने के लिए किसी भी हद के लिए जा सकते हैं। ये तो 725 किलोमीटर हंसते हंसते हमने निकाल दिया। क्या लगता है कि और उनको बचा पाएंगे आप? बिल्कुल बचा पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने शीश कटा दिए तो हम तो संघर्ष करेंगे। युवा है। पश्चिमी राजस्थान से औरण बचाव को लेकर, चारागाह बचाव को लेकर जो यात्रा निकली है वो प्रदेश की राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, 3 महीने की यात्रा करके राजधानी जयपुर पहुंचे हैं और कल प्रदर्शन भी था। अब वापस ये लौटेंगे और आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। अभी मेरे साथ मौजूद है सुमेर सिंह जी। कैसे देख रहे हैं वहां से आप, जैसलमेर से जयपुर की दूरी आप नाप चुके हैं, सरकार को क्या मैसेज दे रहे हैं? औरण बचाव को लेकर सरकार से क्या बात हुई आप? देखो, आश्वासन मिला खाली, और जैसलमेर की नहीं पूरे संपूर्ण राजस्थान की जनता थी। जनता के साथ में ये खिलवाड़ करना बहुत गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि औरण, गोचर, ये देवी देवताओं की जो जमीनें बचेगी तो गो माता के लिए है, गो अभ्यारण्य है, वो बचाना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए, पर्यावरण के लिए, खेजड़ी के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस हिंदुस्तान में निवास कर रहे हो, आप यहाँ राजस्थान में निवास कर रहे हो, अगर आपको सांस की कमी रही तो आप पीढ़ी को क्या दोगे? क्या लगता है विकास के नाम पर पश्चिमी राजस्थान के जल और जमीन और जंगल को नष्ट किया जा रहा है? बेचा जा रहा है, नष्ट नहीं किया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। सरकार बेच रही है। और कौन बेच रहे? अपने तो हाथों में नहीं है। ये सिर्फ उनको वो दिखाई नहीं दे रहा। अंधा कानून होता है ना, जो हो गया है उनको जब कोई अगर कोई ऐसी बोलते हैं कि निंदनीय अगर कोई घटना करता है, जो चीजें किसी के साथ में अन्याय करना, वो गौ माता के साथ में वो चीज हो रही। सरकार तो गौ माता को रक्षार्थ बताती है कि गौ माता की हम रक्षा करते हैं, हिंदुत्व वाली सरकार है और गौ रक्षक हम मानते हैं। राजस्थान में ऐसे कई मैं कल परसों में सुन रहा था कि गौ माता के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए और हर गांव में लगाएंगे। जयपुर के पास में ऐसी गौशाला ही नहीं बची है जहां बेचारी गो अभ्यारण्य नहीं बचे। गौशाला तो बहुत है, लेकिन गो अभ्यारण्य नहीं बचे जिसमें जाकर के आप डेवलपमेंट करोगे, पेड़ लगाएंगे। क्या लगता है बड़े नेता निकल कर आते हैं पश्चिमी राजस्थान से? उमेद राम बेनीवाल भी है, रविंद्र सिंह भाटी भी है, हनुमान बेनीवाल भी है, महेंद्र प्रताप का भी आपको साथ है। क्या लग रहा है कि धरातल पे सिर्फ सोशल मीडिया पे हवाबाजी है कि हम औरण बचाएंगे, लेकिन क्या हकीकत में आपके साथ कौन कौन है इस लड़ाई में? दुनिया देख रही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आपका चैनल अगर आ जाए, हमारे पास पहुंचा है तो दुनिया देखेगी। हम तो ये चाहते हैं कि काम करने वालों की अपने आप पेट हो जाती है। अगर आप सच्चाई पेश करोगे तो सच रहोगे तो आपकी आवाज कई सालों तक जीवित रहेगी। बचाने को लेकर महापड़ाव जारी था, उसके बाद अब औरण बचाव को लेकर लंबी यात्रा है और ये लंबी यात्रा तो आपकी 3 महीने से चल रही। उससे पहले भी आप बड़ा औरण बचाव को लेकर संघर्ष करें। क्या लगता है कि सिर्फ औरण बचाए सिर्फ कागजों में घूम रहा है, सरकार कुछ एक्शन नहीं ले पा रही? कुछ किया है, करवाया है, खींच के करवाया है। कांग्रेस से भी करवाया है और इनसे भी करवाएंगे। ये जो अभी वो बोल रहे हैं ना कि हम नहीं करेंगे, अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करोगे तो। सुमेर सिंह जी, क्या लगता है करेंगे? वो करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज खुला कर रहा हूँ, बिल्कुल करेंगे। पश्चिमी राजस्थान करवाएंगे। बाड़मेर रिफाइनरी का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या आप उनके सामने अपनी मांग रखेंगे, मांग करेंगे औरण बचाया जाए? कोशिश करेंगे। उन तक ये आवाज नहीं पहुंची है। वो देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है। मुझे नहीं लगता है कि उनके कानों तक ये आवाज पहुंची है। वो अगर है तो गो भक्त है, देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं और देश को आंच नहीं आने देना, ये हमें बड़ा गर्व है। हम आपकी अगर ये आवाज मोदी जी तक पहुंचे तो मोदी जी से कहना चाहता हूं कि कल अगर बालोतरा पहुंच रहे हैं तो उन औरण गोचर की आवाज को आप जरूर आपके शब्दों में बयां करें। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आप तो राजधानी जयपुर हैं, अब वापस लौट रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? दुनिया देखेगी, आम जनता की पीड़ा है, महापड़ाव करेंगे। ये तो हमारा पहले से भी चला है और अब थोड़ा ये है कि अब राजधानी तक पहुंच गए हैं ना। रविंद्र सिंह भाटी भी आपके साथ में धरने में थे, क्या कुछ कहा उन्होंने कि आपके साथ और आगे मजबूती से पक्ष रखेंगे सरकार में? बिल्कुल रखेंगे, वो तो निर्दलीय है, पहले से भी साथ था और भी रहेंगे। और भी बड़े सांसद है, क्या लगता है कि सरकार से बात नहीं बन पा रही क्योंकि उमेद राम बेनीवाल कांग्रेस आते हैं और वर्तमान बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इस वजह से क्या औरण बचाव को लेकर तो प्रोजेक्ट जो धीमा पड़ गया? कंपनियां में धंधे चलते होंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बड़े बड़े टेंडर चलते हैं। कहाँ बोले? अगर बोले हैं तो उनकी दुकानें बंद हो जाती है। सब नेता सेट है, पूरा सिस्टम सेट।
कांग्रेस ने पहले सेट कर दिया और भाजपा ने अब सेट कर दिया। कहाँ उनकी तो गौ माता सरकार तो कहती है हम सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ मच्छों को पकड़ेंगे। आपको दिख रहा है? कांग्रेस की टाइम में ना नेता बीजेपी वाले उनका साथ दे देते हैं, और बीजेपी जब सरकार आती है तो कांग्रेस वाले कांग्रेस वाले का काम होता है, पब्लिक का काम नहीं होता है। जो नेता है ना वो अंदर अंदर उनका सब काम होता है। काम क्यों होता है? वो सब सेट है। तो अंदर ही अंदर ये नेता लोग औरण को नहीं बचाएंगे, खत्म हो हम जाएगा। बचवाएंगे, क्यों नहीं बचेगी? जनता अगर खड़ी हो गई तो जनता उनसे खींच के लेके आएगी। तो ये थे मेरे साथ सुमेर सिंह जी, जो पश्चिमी राजस्थान ने औरण बचाओ को लेकर लंबी यात्रा की है। 3 महीने से पैदल मार्च इन्होंने जयपुर की राजधानी में की है, सरकार से गुहार करेंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिमी राजस्थान आ रहे, बाड़मेर रिफाइनरी का उद्घाटन करने, वहां भी अपनी मांग पहुंचाएंगे। और आगे इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो अब ये जिला स्तरीय जाएंगे, वहां पर जो कार्यालय है उसको घेराव करेंगे। यानी आगे की इनकी रणनीति भी तैयार है। अभी तो जयपुर पैदल मार्च आए हैं जैसलमेर से, अब वापसी करेंगे और वापस क्या कुछ रणनीति रहेगी, इन्होंने सुमेर सिंह जी ने खुलकर हमसे बातचीत की। पश्चिमी राजस्थान से औरण बचाओ को लेकर 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके राजधानी जयपुर पहुंचे हैं। कल भवानी निकेतन के सामने यूं कहे कि जो औरण बचाओ को लेकर जो प्रकृति प्रेमी हैं उन्होंने धरना दिया था, और आज प्रदेश की राजधानी जयपुर में उन्होंने प्रेस वार्ता की है। अभी जो औरण बचाओ को लेकर जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनमें से 100 लोगों में से एक आदमी मेरे साथ मौजूद है जो विष्णु संप्रदाय से बिलोंग करता है। 100 दिन से इस यात्रा के साथ में क्या कुछ कहानी है, क्या प्रदेश की राजधानी जयपुर आकर क्या सरकार से क्या कुछ वार्ता हुई है औरण बचाओ को लेकर। क्या नाम आपका? जी साहब, नमन प्रणाम। मेरा नाम ओम प्रकाश बिश्नोई, मैं धोरीमना बाड़मेर से हूँ। दूरीमन्ना बाड़मेर से। औरण बचाओ को लेकर 700 किलोमीटर की ये यात्रा आप कर चुके हैं, प्रदेश की राजधानी जयपुर पहुंचे। क्या लगता है कि सरकार से कुछ वार्ता बनी? जी साहब, हम पिछले जो 21 जनवरी से यात्रा शुरू हुई थी, हमें लगभग 1000 किलोमीटर पैदल ये यात्रा हो गई है। 725 किलोमीटर आप सिर्फ वो गूगल मैप से ही देख पा रहे हो। हम पैदल चले, हमें पता है। हम नंगे पैर चले तो इससे और एक एक पैर धरने के एक एक डग का पता है कि हमने कितने कष्ट और एक समर्पण भाव से और प्रकृति के प्रति हमारी जो निज प्रेम है वो निखरता है कि हम प्रकृति को बचाने के लिए किसी भी हद के लिए जा सकते हैं। ये तो 725 किलोमीटर हंसते हंसते हमने निकाल दिए, और सरकार से जो हमें उम्मीद थी वो उम्मीद टूट चुकी है। अब हम आगे अयोध्या राम जी के पास जाएंगे, जो सनातन को बचा पाए हैं वो गौ माता और मंदिर को तो अपना क्या बचा लेंगे। सरकार से उम्मीदें खत्म हो गई है? क्या आप राजधानी जयपुर छोड़ के आप और दूसरी जगह कूच करेंगे? भगवान राम के आप राम मंदिर जाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ कमियां रह गई या अभी भी औरण बचाओ को लेकर जिस तरह से सरकार ने बंजर भूमि दर्शाई है डॉक्यूमेंट्स में, क्या लगता है कि आपकी जो प्रकृति प्रेमी है क्या बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं? जी साहब, हमारी समाज जो विश्व कम्युनिटी है वो हमेशा वृक्ष को लेकर अपने शीश से ज्यादा उसको महत्व दिया है, और हर जगह विश्वविख्यात है अमृता देवी, जो हम माँ अमृता का बलिदान था, सिर साँटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। हम वृक्ष बचाने के लिए अपना शीश दान कर सकते हैं। वैसे ही हमारे जो क्षत्रिय कुल के राजा महाराजा थे, जो इस राज जो लोकतंत्र है उससे पहले राजाओं के समय, उन्होंने इस धरा को बचाने के लिए, धेनु को बचाने के लिए अपने शीश कटवा लिए थे। और धरा के उस वन संपदा को बचाने के लिए विष्णु समाज तो अभी 500 साल हुए हमें बने हुए, हम वृक्ष के लिए, जीव जंतु के लिए, गौ माता के लिए कर रहे हैं। उससे पहले तो औरण तो हजारों सैकड़ों साल पहले थी। विष्णु संप्रदाय तो प्रकृति के लिए जाना जाता है, पेड़ों को बचाने के लिए जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान से बड़े नेता निकल कर आते हैं, रविंद्र जी। सिंह बाठी निकल के आते हैं, उमेदराम बेनीवाल, सांसद हनुमान बेनीवाल भी पश्चिमी राजस्थान से ही आते जी, हैं। क्या लगता है कि नेताओं का कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा? नेताओं का सपोर्ट बहुत है। हमारे जो जैसलमेर से अपने सांसद है गजेंद्र सिंह जी और उम्मीदाराम जी, ये दोनों पोखरण, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर विधानसभा से हैं। लेकिन अभी सरकार भाजपा की है, और भाजपा ने हमेशा गाय और इस मंदिर को नाम से अपने वोट बटेरे हैं। लेकिन तो सरकार तो हिंदुत्व को बताती है कि हिंदुत्व को मानने वाली सरकार है और गौ रक्षा के लिए जानी जाती है। यहाँ हिंदुत्व की क्या परिभाषा मैं नहीं समझता। मैं सिर्फ सेवा करता हूँ गौ माता और इन पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं की। इतना मुझे डीप नहीं पता है। मैं सिर्फ सनातन को मानता हूँ। क्या लगता है कि औरण को बचा पाएंगे आप? बिल्कुल बचा पाएंगे। कि हमारे पूर्वजों ने शीश कटा दिए तो हम तो संघर्ष करेंगे। युवा है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति क्या है? जो भगवान चला रहे हैं वैसे हम कर्म कर रहे हैं। फल की इच्छा हमें बिल्कुल नहीं है। जो प्रकृति अपने आप को संजोए बैठी है, वो पुनः हम आभास कर पा रहे हैं इस पवित्र भावना के साथ कि आने वाले समय में इतने टाइफून तूफान आएंगे, वो जो ओरण है वो पुनः 100 साल बाद आबाद हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ेगी। वहां वैसे भी बारिश 4 साल में कम होती है, खेती बाड़ी वहां होती नहीं है।
पशु अपने आप व्हाइट कलर में, जो थार पारकर नस्ल है सफेद कलर का होने का क्या मतलब है? जैसे विष्णु समाज में सफेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आपकी सीधी किरणें शरीर पे पड़ती है, तो सफेद जो कलर है वो ज्यादा उसमें तपता नहीं है, तो इसीलिए हमारे गौ माता कुबड़ कुबड़ के साथ है, थुम्बी जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पनप रही है। तो हम पुनः वो प्रकृति वहाँ के वन को, वहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर के दौरे पर हैं, जी। आएंगे, बाड़मेर रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी से औरण बचाओ को लेकर आप मांग करेंगे? बिल्कुल, हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाएंगे, उनके सामने भी गुहार लगाएंगे, क्योंकि राम मंदिर उन्होंने वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, 500 साल तक वो संघर्ष चला। तो हमारा ये पूर्वजों ने जो संघर्ष किया शीश कटा के, तो हम भी तो अपने आप को उनके सामने जरूर पेश करेंगे कि कम से कम हमारी ये वन संपदा है, जो हमारी जीवन रेखा है, औरण एक जीवन रेखा है वहाँ की। वहाँ भेड़ बकरी पशु पक्षी गौ माता सब चरते हैं, तो वहाँ की महिलाएं दूध बेचती है, घी दूध, वो सब जो गोपंचगव्य है वो उनका व्यापार करते हैं, तो वहाँ का जीवन यापन गौ माता पर ही आधारित है। सरकार कहती है कि हम गोपालन करते हैं, गोपालन विभाग को दर्शाते हैं, साथ ही वो गौशालाएं उसमें फंड देते हैं। मैं कहता हूँ हमारे जो पश्चिमी राजस्थान मरुभूमि है वहाँ गौ माताएं हमें पाल रही है, हम गौ माता को नहीं पाल रहे।